गर्मी का मौसम आते ही लोग छांव और ठंडक की तलाश करने लगते हैं। हर कोई गर्मी से बचने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। ऐसे में अगर आपको बर्फ़ का लहंगा पहनने का मौका मिले तो यह अनुभव कैसा होगा, इस कल्पना की दुनिया में चलिए एक ऐसी कहानी बुनते हैं जहां गर्मी से तपते मौसम में बर्फ़ का लहंगा पहनने की अद्भुत घटना घटती है। अनामिका एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसका गांव पहाड़ों की तलहटी में बसा था, जहां चारों ओर हरियाली और ठंडक थी। लेकिन गर्मियों के दिनों में वह जगह भी सूरज की तपिश से जलने लगती थी। अनामिका गर्मी से परेशान होकर अक्सर अपने दादी से सुनाई कहानियों में खो जाती थी। दादी ने उसे एक बार एक अद्भुत कहानी सुनाई थी, बर्फ़ का लहंगा। यह कहानी ऐसी थी कि अनामिका के दिल में गहरी छाप छोड़ गई। दादी ने बताया था कि हिमालय की ऊंचाइयों पर एक जादुई बर्फ का लहंगा छुपा हुआ है, जिसे पहनने वाला गर्मी की आग से मुक्त हो जाता है। यह लहंगा किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि बर्फ की देवी के लिए था, जो धरती पर आने वाली गर्मियों से सबको बचाती थी। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी थी और अनामिका इसे अपने जीवन की वास्तविकता में कभी नहीं देख सकती थी। गर्मी की एक दोपहर जब तापमान अपनी चरम सीमा पर था, अनामिका अपने घर के आंगन में बैठी थी। पंखा चल रहा था, लेकिन उससे गर्म हवा ही आ रही थी। अचानक उसे दादी की बताई कहानी याद आई और उसका दिल बर्फ के उस जादुई लहंगे को देखने के लिए मचल उठा। क्या यह लहंगा सच में मौजूद है? क्या बर्फ की देवी की यह कहानी सच है या सिर्फ एक काल्पनिक बात है? अनामिका ने ठान लिया कि वह हरियाली हिमालय की ऊंचाइयों तक जाएगी और बर्फ के उस लहंगे की तलाश करेगी। अनामिका ने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सफ़र की तैयारी की। वह जानती थी कि यह सफ़र लंबा और मुश्किल भरा होगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसे किसी भी मुश्किल से डर नहीं लगा। उसने अपने माता पिता से इस तरह सफ़र के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि उसे मना कर देंगे। उसने अपने बैग में थोड़े से खाने पीने के सामान और एक कंबल रखा और निकल पड़ी। अनामिका का सफ़र कठिन था। जैसे जैसे वह पहाड़ों की ओर बढ़ी, रास्ता और दुर्गम होता गया। शुरुआत में उसे गर्मी से राहत मिली, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने पर तापमान थोड़ा ठंडा हो जाता था। रास्ते में उसे कई गांव मिले जहां लोग उसके सफ़र के बारे में पूछते, लेकिन अनामिका ने किसी को भी अपनी असली मंशा नहीं बताई। वह सिर्फ इतना कहती, मैं हिमालय की चोटियों को देखना चाहती हूँ। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, मौसम और भी ठंडा होता गया, लेकिन अनामिका के मन में बर्फ़ का लहंगा पाने की लालसा उसे और भी आगे खींचे जा रही थी। एक दिन जब वह पर्वत की एक ऊंची चोटी पर पहुंची तो उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह औरत बहुत ही साधारण दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी चमक थी। बूढ़ी औरत ने अनामिका से कहा, तुम्हें क्या चाहिए बेटी? यहाँ तक आने का कारण क्या है? अनामिका ने जवाब दिया, मैं बर्फ़ का लहंगा ढूंढने आई हूँ, जो बर्फ़ की देवी का है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी तलाश सही दिशा में है, लेकिन यह लहंगा सिर्फ उसकी किस्मत में है जो सच्चे दिल से दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है। चौथा अध्याय, बर्फ की देवी का प्रकट होना। अनामिका ने बूढ़ी औरत की बात सुनी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। वह और भी आगे बढ़ती गई। एक दिन जब वह पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंची तो उसे चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। सूरज की किरणें बर्फ पर पड़कर चमक रही थी, जैसे किसी ने धरती पर चांदी बिछा दी हो। तभी अचानक अनामिका को सामने एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक सुंदर महिला बर्फ की तरफ सफ़ेद कपड़े पहने उसके सामने प्रकट हुई। यह बर्फ की देवी थी, जिसकी कहानी उसने अपनी दादी से सुनी थी। देवी के पास एक चमकता हुआ लहंगा था, जो पूरी तरह से बर्फ से बना था, और उसके पास एक ठंडी लेकिन सुकून देने वाली ऊर्जा थी। देवी ने कहा, अनामिका, तुमने अपने सफ़र में धैर्य और साहस दिखाया है। यह बर्फ़ का लहंगा तुम्हारे लिए है,
लेकिन इसका उपयोग तुम केवल दूसरों की भलाई के लिए कर सकती हो। जब जब धरती पर गर्मी अपने चरम पर होगी, तुम इस लहंगे का उपयोग करोगी और लोगों को ठंडक पहुंचाओगी। अनामिका ने झुककर देवी का आशीर्वाद लिया और बर्फ का लहंगा पहन लिया। उस लहंगे के पहनते ही अनामिका को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो वह गर्मी की दुनिया से अलग किसी दूसरे आयाम में चली गई हो। अब वह अपने गांव लौटने के लिए तैयार थी, लेकिन अब वह केवल एक साधारण लड़की नहीं रही, अब वह बर्फ की देवी की उत्तराधिकारी थी। अनामिका जब गांव वापस पहुंची तो वहां के लोग गर्मी से बेहाल थे। पानी की कमी हो रही थी और चारों ओर सूखा पड़ रहा था। लोग परेशान थे और किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। अनामिका ने अपने बर्फ के लहंगे का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने गांव के बीचों बीच खड़े होकर अपने लहंगे से निकलने वाली ठंडक को पूरे गांव में फैलाया। जैसे ही ठंडी हवा पूरे गांव में फैलने लगी, लोग राहत की सांस लेने लगे। कुछ ही देर में गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। सूखे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए और लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। अनामिका का बर्फ का लहंगा अब सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की संपत्ति बन गया था। अनामिका ने समझ लिया था कि बर्फ का लहंगा सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। अब वह सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रही, वह अलग अलग जगहों पर जाती और जहां भी गर्मी से लोग परेशान होते वहां अपने लहंगे की ठंडक पहुंचाती। लोग उसे चमत्कारी लड़की मानने लगे, लेकिन अनामिका जानती थी कि यह सब बर्फ की देवी की कृपा थी। वह अब हर साल गर्मियों में यात्रा पर निकलती और जहां भी उसकी ज़रूरत होती वहां ठंडक पहुंचाने का काम करती। उसके इस अद्भुत काम की खबर धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे बर्फ की परी कहने लगे। अनामिका ने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। बर्फ का लहंगा उसके लिए सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि एक माध्यम बन गया जिससे वह धरती पर संतुलन बनाए रखती थी। उसका जीवन अब लोगों की सेवा और प्रकृति की रक्षा के लिए था। गर्मी के इस तपते मौसम में अनामिका की कहानी लोगों को यह विश्वास दिलाती रही कि अगर दिल में सच्चाई और इरादे में पवित्रता हो तो असंभव कुछ भी नहीं। गर्मी में बर्फ का लहंगा सिर्फ एक जादुई वस्त्र नहीं था बल्कि एक संदेश था, प्रकृति से जुड़े रहो और वह तुम्हें हमेशा संतुलन और शांति देगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि